बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज काम करना बंद कर दिया है। इसके इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से किसी भी ब्रोकर के साथ इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, जिसके चक्कर में जितने भी ट्रेडर्स जो कि आज एक्सपायरी के दिन बीएसई के सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कर रहे थे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं कर पाए और लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये लॉस हुआ, कितना नुकसान खाने वाले हैं रिटेल ट्रेडर्स, बीएसई की क्या जिम्मेवारी है, सेबी क्या कर रहा है और ये क्या पहली बार हुआ है कि एक्सचेंजेस काम करना बंद कर देते हैं, जिसके चक्कर में इवेंचुअली नुकसान एक ट्रेडर का होता है और किसी का नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ऐसा दिन था जिस दिन मार्केट ने एक ऊंचाई देखी, 1000 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ा, 80,893 का हाईएस्ट भी देखा, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने बैंक बैलेंस को लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे पहुंचते देखा। जो लोग एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे थे, टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपने इंट्राडे ऑर्डर्स को एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ। ब्रोकर कोई भी हो, चाहे ज़ीरोधा, एंजल वन, धन, ग्रो, अपस्टॉक्स, कोई भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल इशू ब्रोकर्स की बीएसई के साथ कनेक्टिविटी का था। अगर ब्रोकर एक्सचेंज की फीड के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, एक्सचेंज के पास ऑर्डर ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होंगे? ये सारा का सारा कंसर्न आज की तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था। इसमें ब्रोकर्स का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। ये आउटेज सुबह ही शुरू हो गया था और ये 2 घंटे तक ऑन एंड ऑफ चलता रहा, बंद होता रहा। एक समय पे इसने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ ब्रोकर्स ने एक्नॉलेज भी किया कि हमारी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। शुरुआत में शायद उनको भी नहीं पता होगा, एक ब्रोकर को भी नहीं पता होगा कि ये हो क्या रहा है, एक्सचेंज से हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ब्रोकर को शुरुआत में लगा होगा कि ब्रोकर खुद की गलती के कारण ये नहीं कर पा रहा है। शुरुआत में ये टेंशन हो जाती होगी उनके सीटीओज को, टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स को या मैनेजमेंट को। तो शुरुआत में तो हर ब्रोकर की टीम को यही कंफ्यूजन हुई होगी। कुछ समय के बाद पता लगा होगा कि यार ये बीएसई का ही इशू था और बीएसई ने खुद इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। इनके ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखेंगे, ऐसा कोई ट्वीट मिलेगा ही नहीं जहां पे इन्होंने इसके बारे में एक्नॉलेजमेंट, कंफर्मेशन दी हो। अब इसे क्या पता लगता है? टेक्नोलॉजी है, कभी भी ग्लिच दे सकती है, क्या कर सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ कंट्री जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जीडीपी पे बैठी है। और बीएसई कोई छोटा मोटा एक्सचेंज तो है नहीं, बड़े बड़े इंडिसेस पे ऑप्शन ट्रेडिंग करवाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है। तो फिर क्या होना चाहिए? क्या ये बात एक खबर बन के यहीं पे खत्म हो जाएगी? कुछ दिनों तक हो हल्ला होगा, एक तरह से मीडिया में बातें फैलेंगी, आर्टिकल लिखे जाएंगे, वीडियोस बनेंगे, लेकिन क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए? किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि ऐसे ग्लिचेस की वजह से किसका नुकसान होता है? एक रिटेल ट्रेडर का, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसको सेफ रखने के लिए बहुत कवायद, बहुत मेहनत की जाती है। अपेरेंटली हमारे खुद के पास 400 से 450 शिकायतें आ चुकी हैं। एक केस में तो एक यूजर ने रिपोर्ट किया कि उसके 2.5 करोड़ के ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो के ऊपर उसको करीब 22 लाख रुपए का इस ग्लिच के कारण नुकसान हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये बीएसई ने पहली बार किया हो या किसी भी एक्सचेंज ने पहली बार किया हो। एनएसई के बारे में तो हम जानते हैं कि 2021 में 4 घंटे के लिए एक्सचेंज बंद रहा था, जब मार्केट को एक्सटेंड करना पड़ा था, शाम को चलानी पड़ी थी, जो कि हिस्ट्री में बहुत रेयर देखा जाता है। बीएसई के साथ पहले भी 12 अक्टूबर 2023 को हो चुका है, जब बीएसई का इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण किसी भी ब्रोकर के साथ कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इट वॉज ए थर्सडे एंड उस समय भी बहुत सारे ट्रेडर्स का नुकसान हुआ था। उससे पहले भी अगस्त 2022 में बीएसई के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा कुछ हो चुका है। मतलब बीएसई के लिए हर साल ये चीज होना एक रेगुलर काम बन गया है। Probably they are not learning from their mistakes. देखिए, जब 2021 में एनएसई बंद हुआ था तो सेबी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। एक तो पेनल्टी लगाई थी इसके ऊपर, 2023 में 72 करोड़ की पेनल्टी के साथ यह मामला सेटल कर लिया गया था, लेकिन एक अलग से प्रोविजन लगाया था जिसमें किसी भी एक्सचेंज के साथ ऐसा कुछ कभी होता है तो एक्सचेंज के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के ऊपर उनकी सैलरी, साल की सैलरी का 10% एज पेनल्टी उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। यह फाइनलाइज हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते हुई सेबी की बोर्ड मीटिंग के अंदर सेबी ने प्रपोज किया है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनके जो एमडी और सीटीओ के ऊपर ये जो पेनल्टी का प्रोविजन है, सेबी चाहता है कि वो प्रोविजन हटा दिया जाए, उनके ऊपर ये पैसे का जो पेनल्टी है ना लगाया जाए। बट बीएसई के इस ग्लिच ने प्रूव कर दिया है कि ये प्रोविजन कभी भी हटाया नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट ये 10% के बियॉन्ड जाना चाहिए। अगर बार बार चीज आती है, जो कि बीएसई ने पिछले 3 साल में 3 बार ग्लिच देख लिया है, तो ये पेनल्टी का अमाउंट सेटलमेंट पे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये पेनल्टी का अमाउंट उन लोगों को देना चाहिए जिनका ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रेडर्स ने आज नुकसान खाया है बीएसई को,
उनका पैसा वापस देना चाहिए। अगर हम ब्रोकर से पैसा मांगते हैं, आज एक्सचेंज की गलती है, प्रॉपर उनकी गलती है, दे हैव टू ऑन इट। सेबी को पैसा देके केस को सेटल करना इज सेपरेट, वो एक अलग प्रोविजन है, लेकिन इस केस में ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है, तो जितना भी पैसा ट्रेडर्स ने खोया है वो सारा का सारा पैसा बीएसई को उनको वापस करना चाहिए। जिन लोगों को भी बीएसई के खिलाफ शिकायत करनी है वो स्कोर्स में जाके रजिस्टर करें। सेबी ने स्कोर्स का एक नया पोर्टल बनाया है, scores.sebi.gov.in, उस पर जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए जिसमें हमारी टीम आपको हेल्प करे वो शिकायत दर्ज करने में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको हम पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन यूज दैट। बट द पॉइंट हियर इज कि ये ट्रेडर्स को पैसा वापस मिलना चाहिए, बिकॉज ट्रेडर्स डिजर्व दिस। एक तरीके से ये बीएसई और बाकी एक्सचेंजेस के लिए लेसन बन जाएगा कि आगे से आपको अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी रखने चाहिए कि इन केस आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी या कोई भी तरह का इशू आता है जिससे इवेंचुअली ट्रेडर्स का इंपैक्ट होता है, तो आपके पास कुछ प्लान ऐसा हो कि ऐसा ग्लिच आए तो आप अपने आप को संभाल सकें। आई होप कि ये थोड़ा सा रॉ, थोड़ा सा डायरेक्ट वीडियो सबकी समझ में आए, क्योंकि इवेंचुअली सारे के सारे इकोसिस्टम में सभी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, रिटेल ट्रेडर भी, एक्सचेंज भी, ब्रोकर्स भी, रेगुलेटर भी, डिपॉजिटर भी, एवरीबडी इज़ इंपॉर्टेंट एंड सबको अपना रोल जिम्मेवारी के साथ तय करना चाहिए। किसी की जिम्मेवारी में अगर लैप्स आता है तो उसका नुकसान उसको भी होना चाहिए, नॉट जस्ट समबडी हु इज़ मेकिंग ए लिविंग और ट्राइंग टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ दैट इकोसिस्टम बाय पुटिंग इन देयर ओन मनी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।